हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 12th फिज़िक्स सेमीकंडक्टर के पार्ट 6 में हम पीएन जंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने आज के इस वीडियो में बेसिक से पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस किया है। स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल्स को स्मॉल पीसेस में कट करना होता है। स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, वेफर्स बोलते हैं। तो हम एक कंसीडर करते हैं पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर को। तो वहाँ पे जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, और कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो कुछ पार्ट होता है पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर का, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वेफर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी नो डेट जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट करती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाती है। तो जब हम पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे पेंटावेलेंट, तो वो उसका कुछ पार्ट एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस वेफर में पी रीजन और एन रीजन दोनों ही हैं। तो ऐसा जो फॉर्मेशन होता है जिसमें एन रीजन पी रीजन के ऊपर बन रहा है या उन दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं, उसे ही हम पीएन जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पी टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके एन टाइप बनाया और वहाँ पे दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए और पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। तो और भी बहुत से तरीके होते हैं सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हम एन टाइप को ले रहे हैं और वहाँ पे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं और उसमें कुछ पार्ट उसका जो है वो हमारा पी टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स केस है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेमीकंडक्टर को क्रिएट करने के। तो पीएन जंक्शन बेसिकली यही है कि जब आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं एक पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। देन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। पहली है डिफ्यूजन और दूसरी है ड्रिफ्ट। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होती क्या है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो होल्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जबकि पी टाइप में जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अब जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, जब पीएन जंक्शन आपस में एक पी टाइप और एक एन टाइप आपस में जुड़ जाते हैं, एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे जो ये चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कैसा कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहाँ पे वो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाने की वजह से चार्ज कैरियर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड से वो पी साइड की तरफ डिफ्यूज़ या मूव होने लगते हैं और जो होल्स है पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूज़ होने लगते हैं। तो इस वजह से जो मोशन होता है यहाँ पे चार्ज कैरियर्स का, जैसे कि जो पी साइड है वहाँ पे होल्स का एन साइड की तरफ आना और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का पी साइड की तरफ आना, ये जो मोशन होता है ये डिफ्यूजन करंट को राइज करता है, हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन करंट जनरेट करता है। कहाँ पे? जंक्शन में। तो जब जो इलेक्ट्रॉन है वो एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज़ होता है तो वो वहाँ पे अपने कुछ आयोनाइज्ड डोनर एटम वहीं पे लीव कर देता है। तो वो जो आयोनाइज्ड डोनर एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एन रीजन में दोनों ही होते हैं पर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, बट है तो पॉजिटिव भी वहाँ पे, तो वो वहाँ पे अपना एक पॉजिटिव चार्ज को वहीं पे छोड़ देता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूज़ होने लगते हैं तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाती है। कहाँ पे? एन साइड के जंक्शन में। और सिमिलर थिंग होती है हमारे होल्स के केस में। जब होल्स एन साइड से पी साइड से एन साइड की तरफ मूव होने लगते हैं तो वहाँ भी कुछ अपने आयोनाइज्ड एक्सेप्टर जो कि नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे होल्स तो है ही पॉजिटिव, तो वहाँ पे बचे क्या? नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव रहते हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं और वहाँ पे जैसे जैसे होल्स डिफ्यूज़ होते रहते हैं तो वहाँ पे भी एक लेयर क्रिएट हो जाती है नेगेटिव चार्ज की जंक्शन में। तो हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होते हैं एन रीजन से पी रीजन में तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाती है, और सिमिलरली जब होल्स पी रीजन से एन रीजन में होते हैं तो वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाती है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये दोनों ही स्पेस चार्ज रीजन, हम बोल सकते हैं एक लेयर बीच में बन रही है जंक्शन में, जहाँ पे इमोबाइल आयंस का मतलब जो स्थिर है, जो वहाँ से मूव नहीं हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे बन रही है इसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर, या इसे ही हम डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। तो जो ये डिप्लीशन रीजन की थिकनेस होती है, इसका ऑर्डर क्या होता है? 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर। सो देन नेक्स्ट बात ये है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज रीजन है एन साइड में हमने देखा कि अब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रीजन आ गया है, और जो नेगेटिव चार्ज रीजन है पी साइड में, इन दोनों के होने की वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। क्या हो जाती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। हम यहाँ पे कंसिडर करने लगते हैं कि वहाँ पे बैटरी कनेक्ट हो चुकी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। कैसे क्रिएट हो रही है? पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ऐसी वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। तो अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे एक बैरियर सेट कर देती है, जो कि क्या अपोज करती है? जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड से वो पी साइड में नहीं जा सकते हैं, और जो होल्स है वो पी साइड से एन साइड की तरफ अब नहीं आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एज अ बैरियर काम करती है, जो उनके डिफ्यूजन को रोक देती है, अपोज कर देती है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है अब क्या होते हैं? पी साइड में जो थे वो वापस एन साइड में मूव करने लगते हैं, और जो होल्स है वो एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, ये जस्ट अपोजिट हो रहा है डिफ्यूजन करंट के। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में आ रहे थे, होल्स पी से एन में जा रहे थे, पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पी से एन में जा रहे हैं, और होल्स जो है एन से पी में जा रहे हैं। तो ये जो मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट। और यहाँ पे इसी वजह से ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि जस्ट किसके अपोजिट होता है? डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन के, क्योंकि डिफ्यूजन करंट में जस्ट अपोजिट हो रहा था, और हमने यहाँ देखा है कि ड्रिफ्ट करंट में उसका अलग ही हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। फिर होता क्या है, जब शुरुआत होती है तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे, होल्स मूव कर रहे अपोजिट डायरेक्शन में। बट जैसे जैसे वहाँ पे प्रोसेस जो है डिफ्यूजन की बढ़ते जाती, कंटिन्यू होते जाती है, तो वहाँ पे जो स्पेस चार्ज रीजन है, जो बीच में लेयर, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है, और वहाँ पे ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि डिफ्यूजन करंट इक्वल ना हो जाए किसके? ड्रिफ्ट करंट के। अब एक ऐसी स्टेज आती है कि जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाते हैं, तब हम उस स्टेट को कहते हैं कि पीएन जंक्शन अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी करंट वहाँ पे जंक्शन से क्रॉस नहीं होता है, किसी भी टाइप के करंट का वहाँ पे फ्लो नहीं होता है। तो अगर हमें करंट का फ्लो कराना है, भाई हमें करंट का फ्लो कराना ही है, तो वहाँ पे अगर हमें करंट को फ्लो कराना है तो हमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज को एक्सीड करना पड़ेगा या क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसे ही हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल हमें रिक्वायर होती है या रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके चले जाएँ, उसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज की वीडियो में हमने आज पूरी कॉन्सेप्ट्स देखे पीएन जंक्शन के। सबसे पहले हमने कैसे पीएन जंक्शन बनता है, देन डिफ्यूजन करंट, देन ड्रिफ्ट करंट, एंड नाउ बैरियर पोटेंशियल। ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके ऊपर डेफिनेशन में भी 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है। एंड फ्रेंड्स, ये जो नोट्स मैंने अभी आपको स्लाइड्स में दिखाए, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से प्रिपेयर करे हैं, सो यू कैन नोट इट डाउन, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके साथ ही डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे पी टाइप है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एन टाइप है। पी टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और होल्स हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो माइनॉरिटी में और होल्स मेजॉरिटी में, और सिमिलरली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं और होल्स माइनॉरिटी में हैं। तो जब वहाँ पे पीएन जंक्शन फॉर्म होते हैं, जो होल्स है वो पी से एन की ओर मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर मूव कर रहे हैं, और वहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है तो वहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो रही है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पी रीजन में नेगेटिव की और एन रीजन में पॉजिटिव की। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा डायग्राम हो जाएगा हमारा एग्ज़ाम्स में बनाने के लिए। सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।